दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हो आप सब। और जो हमको इंतज़ार था रिज़ल्ट का, तो 10 दिन के अंदर अंदर अपना रिज़ल्ट आ जाएगा कि 28 तारीख 29 को तो नहीं आएगा, 28 को आ सकता है, नहीं तो फिर 1 2 3 को तो आएगा ही, 3 तक तो आ ही जाएगा। तो दोस्तों इसको लेकर के बहुत कन्फ्यूजन है कि कट ऑफ नहीं आएगी, रैंक जारी होगा, तो ये तो रिज़ल्ट आएगा तब पता लगेगा कि टोटल पद जैसे कि 6433 है। अब वो 2 गुने में पास करेगा तो लगभग 13,000 के आसपास पास करेगा, 13,000 बच्चे पास करेगा वो स्टूडेंट टोटल। लेकिन अपन को तो 1 गुने से मतलब है, 2 गुने में तो पहले ही भर्तियों में होकर रह गए, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। 2 गुने में होने का मतलब है कि बेइज्जती करवाना, सीधी सेट बात है। और 1 गुने में सिलेक्शन लेना ही हमारा पर्पज़ है कि हमको चाहिए नौकरी। अब वो रैंक वाइज जारी करेगा, तो रैंक वाइज जारी की ऐसे करेगा कि 6433 है, जैसे कि मान लो कि एसटी की 700 सीट है समझो, तो इसमें या तो फिर एसटी की अलग रैंक जारी करेगा, यानी कि एसटी में पहली रैंक किसकी आई और 700 नंबर की रैंक किसकी आई, तो दोनों रैंक जारी करेगा वो, पहली बात तो। ये फिर ऐसा नहीं करेगा तो फिर इनमें ही रैंक जारी करेगा, 6433 वाले पूरे इसमें ही रैंक जारी करेगा। ये फिर एससी में 800 सीट है और एससी में वहाँ पर एससी कैटेगरी देगा अलग रिजल्ट में, तो फर्स्ट कैटेगरी फर्स्ट रैंक किसकी आई, सेकंड रैंक किसकी आई, 800 नंबर की रैंक किसकी आई। तो ऐसे तो बिल्कुल सुटेबल सही रहेगा अगर ऐसे रैंक आई तो, और ऐसे नहीं आई तो इसमें अंदाज़ा नहीं बैठेगा, क्योंकि 13,000 बच्चों का रिजल्ट निकलेगा, तो 13,000 बच्चों में ये पता नहीं रहेगा कि अपन एसटी से हैं तो जनरल में गए या फिर जनरल एसटी वाले एसटी में रहे या फिर बाहर भी हो रहे हैं। तो अगर इसमें करेगा ना तो इसमें तो पता नहीं चलेगा। लेकिन जब एसटी एससी ओबीसी अलग अलग कैटेगरी एमबीसी इनमें अलग अलग कैटेगरी में अगर वो रिजल्ट निकालेगा ना, तो इसमें अपन को पता लग सकता है कि अपना 1 गुने में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। या फिर कुछ न कुछ तो नियम आएगा ही, और कट ऑफ जारी कर दी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कट ऑफ जारी होने के बाद में अपन को पता लग जाता है कि 6-7 नंबर बढ़ती है, तो उससे अपन अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अपना श्योर सिलेक्शन है या फिर नहीं है। लेकिन इसका कट ऑफ का तो सिस्टम ख़त्म किया जा रहा है, ऐसे बताया जा रहा है न्यूज़ में, जो हनुमान भाई है किसानों उसने बताया। हालांकि आलोक राज जी का कोई ट्वीट नहीं आया कि मैं रैंक जारी करूँगा या फिर कट ऑफ जारी करूँगा, क्यों एक भी उसमें नहीं बताया। और वो तो बार बार ऐसे बोल रहा है कि 3 अप्रैल को ही रिजल्ट आएगा। अब जो हनुमान किशन भाई है वो कह रहा है 28 मार्च को आ जाएगा, लेकिन आएगा कभी भी, लेकिन पढ़ने वाले मेहनती वाले बच्चों को नुकसान नहीं हो, जिस भाई ने मेहनत की है इसमें, और मेहनत को नुकसान नहीं हो। क्योंकि जो टेक्नीशियन का रिजल्ट आया है ना रेलवे में, तो उसमें बहुत सारे लोगों बहुत सारे बच्चों को नुकसान हुआ है। किसी भाई के 40 नंबर बढ़े हैं, किसी के 43 बढ़े हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि 5 से ज़्यादा हो गया ना तो फिर पढ़ने वाले बच्चे मेहनती बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान होगा इसमें। और मेहनती बच्चों का जिस भाई ने तैयारी की है उसको नुकसान नहीं हो पहली बार तो। और इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात होएगी दोस्तों, तो रिजल्ट आ ही जाएगा हमारा 28 मार्च के लिए बोल रहा है हनुमान किशन भाई। अगर 28 मार्च को नहीं आया तो फिर 3 अप्रैल का तो वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने दिनों से हमने इंतज़ार कर लिया। और फिर इसके बाद में 3 अप्रैल के बाद में रिज़ल्ट आएगा तो हो जाएगा ठीक है, नहीं होगा तो फिर पटवार है हमारे पास भर्ती, पटवार और वीडियो, ये दोनों भर्ती है दोस्तों अपने पास। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का फेरबदल हो सकता है, और रिज़ल्ट हमारा रैंक वाइज जारी किया जाएगा, रैंक वाइज। अब रैंक वाइज में भी ऐसा होगा कि जिन भाइयों का जैसे कि मान लो कि किसी भी कैटेगरी में हो, और जिसका 5 जैसे मान लो इसमें निकालेगा 6,000 में 13,000 तक टोटल, तो जिसके 6433 तक रैंक है उसको तो कोई दिक्कत वाली है ही नहीं। और फिर इसमें एक सिस्टम हो रहेगा कि जैसे कि मान लो कि इसमें जो एलडीसी वाले भाई हैं, एलडीसी वाले भाई वो क्या करेंगे, एलडीसी वाले भाई क्या करेंगे, इसमें भी मान लो कि 500 बच्चे हैं एलडीसी वाले, और जिसके इसमें बढ़िया स्कोर आ रहा है पशु परिचर में भी, और उसके एलडीसी में भी बढ़िया स्कोर आ रहा है, एलडीसी में तो हो ही गया, और पशु परिचर में बढ़िया स्कोर है उसका, तो फिर वो डीबी कराने नहीं जाएंगे 500 बच्चे, तो 500 बच्चों का और का हो जाएगा। ये तो मैं कम से कम बता रहा हूँ, 500 बच्चे तो और भी ज़्यादा होंगे तैयारी करने वाले, क्योंकि राजस्थान की जो भर्ती आती है उसमें राजस्थान जीके और मैथ और रीजनिंग, राजस्थान जीके
मैथ प्लस रीजनिंग, ये तीनों ही फॉलो करते हैं 3 चीज़ें। और जिसको ये 3 चीज़ें आती है वो एलडीसी फोड़ता है, पशु परिचय फोड़ता है, हर कोई भर्ती निकालता हो। तो जो एलडीसी में हो जाएगा वो यहाँ पर नहीं आएगा पशु परिचय में, तो इसलिए इसमें वेटिंग आने की संभावना है। वेटिंग क्या है, एलडीसी नहीं आएगा तो डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों अब तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा कि रिजल्ट कैसे आता है, नॉर्मलाइजेशन कितना होता है कितना नहीं होता है। सबकी धड़कनें बढ़ी हुई है, और जिसके भी भाई के नंबर बढ़िया आ रहे हैं उनके भी धड़कन बढ़ी हुई है। क्या मालूम 5 से 7 नंबर कम हो गए, 10 नंबर कम हो गए, तो फिर अपन क्या करेंगे। लेकिन 5 नंबर तक ही बढ़ने चाहिए, 5 नंबर तक ही बढ़ने चाहिए, 5 नंबर तक ही घटने चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया तो फिर तैयारी करने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किस्मत साथ देगी। जिन भाइयों के नंबर बढ़ गए उनकी किस्मत अच्छी है, और जिनके घट गए उनकी किस्मत ख़राब है। तो दोस्तों धन्यवाद। अब रिजल्ट आएगा तभी मिलेंगे कि किसका होता है और कितने नॉर्मलाइजेशन पे होता है, रैंक वाइज जारी होता है या फिर नहीं होता है, कट ऑफ कितनी जाती है। तो मस्त रहे दोस्तों, और जिसका भाई का EORO का पेपर है आराम से दे, नो टेंशन रहे। और जेल प्रेयर की तैयारी करने वाले जेल प्रेयर की तैयारी करें। तो दोस्तों रिजल्ट के दिन मिलते हैं अपन। रिजल्ट 3 अप्रैल को आता है या फिर 28 मार्च को आता है, उस दिन रिजल्ट देखेंगे और उसके बाद में बात करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, तैयारी करते रहें।